एक तू ही निरंकार। पद संख्या 213। हरि है सबके अंग संग रहता, वन में जाकर लेना क्या। सहरंग से भी निकट बसे है, इसे आवाजें देना क्या। सहज अवस्था में मिल सकता, कष्ट उठा कर लेना क्या। उधर उखाड़े इधर लगाए, कर्म कमा कर लेना क्या। वेद ग्रंथ सभी यही कहते, शीश झुका कर मिलता है। कहे अवतार निरंकार देख के, दिल मुरझाया खिलता है। हरि है सबके अंग संग रहता, वन में जाकर लेना क्या। सासंग जी, ये निरंकार, ये सदैव सभी के साथ रहता है, सभी से चिपका हुआ रहता है। ये जिसने ज्ञान ले रखा है, जिसने गुरु ज्ञान ले रखा है, उसके संग भी रहता है। और जिसने नहीं ले रखा है ना सासंग जी, उसके संग भी रहता है। लेकिन जब ये प्रभु की पहचान, निरंकार की पहचान, इसका एहसास हमें तभी होता है जब हमारे जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म की, इस सत्य की प्राप्ति हो जाती है। तभी हम इस निरंकार के एहसास को महसूस करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि निरंकार हमारे अंग संग ही रहता है। फिर हम वन में जाकर क्या लेना है, हमें क्यों भटके हम इधर उधर जाके। हमें तो जो चाहिए था वो प्रभु परमात्मा हमें मिल गया, हमें तो इसकी पहचान हो गई। क्योंकि जब ये हरि का ज्ञान आ जाता है हमारे जीवन में, जब हम इससे जुड़ जाते हैं, तब हमें इसका एहसास पता चल जाता है। सासंग जी, सहरंग से भी निकट बसे है, इसे आवाजें देना क्या। सासंग जी, ये जो सांस ऊपर नीचे आती जाती है ना, हर सांस में बसा हुआ है ये, तो इसे आवाज दे के हमें क्या करना है सासंग जी। ये तो हमारे कण कण में है सासंग जी। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे ये निरंकार नहीं है। इसलिए इसको निराकार, यानी कि जिसका कोई भी आकार नहीं है, निरंकार। उधर उखाड़े इधर लगाए, कर्म कमा कर लेना क्या। सासंग जी, हमें इधर से हटा के उधर करते, उधर से इधर करते, इस चीज से हमें क्या लेना है सासंग जी। हमें किसी कर्म करने की जरूरत नहीं है। जिसने इस रमे राम को जान लिया है ना, इसके चरणों में शीश झुका दिया सासंग जी, उसे तो फिर किसी चीज की कमी कभी रहती ही नहीं है सासंग जी। ये प्रभु परमात्मा ऐसा घट में बैठता है ना कि उसे है ना कभी भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस मालिक ने हमें, इस निरंकार ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्योंकि सच्चे पातशाह कहते हैं, सिर्फ शुक्र करना है, शुक्राना करना है, हर वक्त शुक्राना करना है, कभी सिकवा नहीं करना है। क्योंकि ये प्रभु परमात्मा है ना, ये तो है ना हमें अंग संगी रहता है और ये एहसास करा देता है। क्योंकि सिकवा करने की नौबत ही नहीं आती है सासंग जी। ये निरंकार तो ऐसा है, बिन मांगे ही झोलियां भरता है। ये तो अपने चरणों से जोड़ के ये तो हमारे जीवन को संवार देता है सासंग जी। वेद ग्रंथ सभी यही कहते, शीश झुकाकर मिलता है। सासंग जी, आप कितने भी वेद ग्रंथ कुरान पढ़ लो, सभी में इस निरंकार का ही जिक्र आएगा। ये परमात्मा अलग अलग नहीं है, ये एक ही परमात्मा है। और इसको शीश झुकाकर, जब इसके चरणों में शीश झुकाते हैं ना, तभी ये हमें प्राप्त होता है सासंग जी। बिगर शीश झुकाए इसे हम नहीं पा सकते हैं सासंग जी। क्योंकि जब हम संत के पास जाते हैं ना, संत के चरणों की जो चरण धूलि है वो हमारे मस्तक से लगती है ना सासंग जी, तो ये है ना लकीरें भी बदल जाती हैं। तो सासंग जी, हमें संतों का संग, सेवा सुमिरन संगत, ये संग हमें सदैव ही करना है सासंग जी। तभी इस ज्ञान का ठहराव होता है सासंग जी।
अवतार कहे निरंकार देख के दिल मुरझाया खिलता है। जब इस निरंकार को, इसका एहसास हमें हो जाता है ना सत्संग जी, ये जो मुरझाया हुआ दिल है ना, ये भी खिल उठता है सत्संग जी, क्योंकि इसका एहसास ही इतना अनोखा है सत्संग जी। ये चेहरे पे कभी भी मुरझाया हुआ रहने नहीं देता है। चेहरे पे हमेशा एक नूर, एक हंसी रहती है सत्संग जी। ऐसी हंसी, ऐसा नूर रहता है कि ये दूसरों को भी मोह लेता है। तो सत्संग जी, वाणी में भी इतनी मिठास हो जाती है सत्संग जी, कि जब भी कोई संत से मिलता है ना, आप वो नज़ारा देखना, चेहरे पे इतनी हंसी दोनों के, और दोनों के एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं सत्संग जी, शीश झुका के, अहंकार को तज के। जब कोई अहंकार तज देता है तभी ये शीश झुकता है सत्संग जी। तो इस चीज़ को हमेशा झुका के रखना है, उठा के नहीं रखना है, क्योंकि सत्संग जी, झुके हुए शीश में है ना, ये परमात्मा होता है, और जो सर उठा रहता है ना, उसमें अहंकार होता है सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी, ये सब अहंकार तज के, इस प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़ के, इस सच्चे रब की पहचान करके, इस रमे राम को जान के, इसे अपने कर्मों में ढाल के, इस असीम विस्तार की ओर चलते ही चले जाए सत्संग जी। तो सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।